जैसा कि हम इस कुंडली के अंदर देख रहे हैं, एक कुंडली हमारे पास आई है 13 अक्टूबर 2006 दोपहर में 1:55 का जो जन्म का समय है और जन्म स्थान है इनका जालंधर। देखिए, मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन के स्वामी ही शनि होते हैं और शनि इस कुंडली के अंदर धन स्थान के स्वामी भी है, जो सप्तम भाव में अश्लेष नक्षत्र के अंदर पड़े हुए हैं, बुध के नक्षत्र के अंदर। इस कुंडली के अंदर जो शनि है वो सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि इस कुंडली में इस जातक का जो भाग्य उदय है वह शादी के बाद होना दर्शाता है कि जैसे ही विवाह होगा इस बच्चे का भाग्य उदय अवश्य होगा। दूसरी चीज़, शनि की अब इसकी महादशा जो है 24 मई 2025 से शुरू हो गई है, यानी शनि लग्नेश है। इस दशा के अंदर यह जातक से कड़ी मेहनत करवाएगा, इसको निखार लाने के लिए, इसके स्किल्स इंप्रूव करवाने के लिए। जहाँ जहाँ भी इसके स्किल्स में कमी होगी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा। वर्तमान में जब अगर हम देख रहे हैं तो ये अंतर्दशा जो है शनि की 27 मई 2028 तक चलनी है और शनि का गोचर भी जो है कुंडली में अभी इसके तीसरे भाव में चल रहा है। तीसरे भाव का जो गोचर होता है वह व्यक्ति को बहुत मेहनत करवाता है, थोड़ा सा ट्रैवल करवाता है और मानसिक परेशानी देता है काम को लेके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो गोचर है लगभग इसका जो चल रहा है अभी 2-2.25 साल का, वहाँ इसको थोड़ी सी मेंटल टेंशन, स्ट्रेस रहेगी काम की, लेकिन इस स्ट्रेस के कारण ही ये बच्चा जो है तरक्की करेगा, क्योंकि इस स्ट्रेस में ये बच्चा सीखेगा और सीख के ये बच्चा तरक्की करेगा। भविष्य बहुत उज्जवल होने की संभावना है इस बच्चे की। अब यहाँ अगर हम शनि की दृष्टियों की बात कर रहे हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से, पिता के स्थान पर होने से कई बार हमने देखा है कि पिता को जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम इसके ऊपर इसकी 7वीं दृष्टि कर रहे हैं तो वो लगन पे अपने भाव को देख रहा है, तो यानी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। और इसकी अगर मैं 10वीं दृष्टि की बात करता हूँ तो वह चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ रही है, जिसका मतलब है कि यह मकान, वाहन, गाड़ी सारे के सारे सुख देगा अपनी दशा अंतरा आने के अंदर। तो यहाँ पे ये शनि बहुत अच्छा है, लेकिन शनि ये 28.35 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं पे यह भी हो रहा है कि इसको हम बोलते हैं मृत अवस्था ग्रह की, तो अपने जो है ये परिणाम पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं कि शनि के उपाय करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कौवों की और कुत्तों की सेवा करना ऐसे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाए, उड़द, सरसों के तेल और काले चने का दान करे, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विवाह की अवधि भी शनि की ही रहेगी, शनि की अंतर्दशा महादशा में ही विवाह होगा। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखते हैं तो शुक्र भी अस्त है। मेल्स की कुंडली के अंदर विवाह के लिए शुक्र का अच्छा नाम भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन नीच का होकर ये अस्त हो गया है, जो कि नवमांश तालिका में भी बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में शनि अलगाव या स्ट्रगल दे सकता है। मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनिशियली आ सकती हैं। बुध कुंडली के अंदर जो है भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र के घर में पड़ा हुआ है, शुक्र जो है बुध के घर के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम बोलते हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं बुध और शुक्र, यानी कि भाग्य से काम मिलेगा और काम कर करके आपका भाग्य चमकेगा, यानी कि ये बच्चा काम के कारण बहुत ज़्यादा फेमस होगा और बहुत तरक्की करेगा। जब भी बुध और शुक्र की दशाएं आएंगी वो इसके लिए बहुत फेवरेबल होने वाले हैं। दूसरे घर का राहु है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव काफ़ी पैसे को लेके देता है। यहाँ अगर ये चांदी की गोली अपनी जेब के अंदर रखता है, ठोस गोली, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। उपाय जो है वह करते रहें, रेगुलर बहुत अच्छा फल देगा। जब भी बीच बीच में दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं में आएंगे, ग्रह चेंज होंगे, तो इसके प्रभाव के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। मूल रूप से ये कुंडली अच्छी है, ये बच्चा तरक्की करेगा, लेकिन शनि की महादशा में जब तक शनि की अंतर्दशा है 27 मई 2028 तक, तो इस बच्चे का संघर्ष का टाइम है। ये बहुत संघर्ष करेगा जीवन में, जो इसके जीवन को एक नया निखार देगा और तरक्की का रास्ता देगा। जैसा अभी हम देख रहे थे, हमने एक कुंडली एनालिसिस की, उसके अंदर हमने शनि का प्रभाव देखा कि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि का प्रभाव कैसा होता है मैंने उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अपनी कुंडली खोल कर जब तक ज्ञान ना हो खुद एनालाइज ना करें, कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि इसको एनालिसिस करने के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। हमने नवमांश की भी बात की, हमने यहाँ पे दृेश कांड, विषांश, चतुर्विषांश, अष्टक वर्ग सब कुछ हमने एनालाइज किया। उसके बाद ही हम इसकी भविष्यवाणी दे सकते हैं, एक परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद एनालाइज ना के, हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली में शनि का विवेचन करवाना तो आप करवा सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय श्री राम।